अब पिछला मैच भी देख ले, राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस का। हार्दिक को क्या हुआ है? मैं मतलब जितनी बार भी मैं ये लाइव करूंगा, हर बार ये सवाल तो शायद आएगा ही आएगा। मैं लेट हो जाऊं शायद, लेकिन नहीं, आएगा तो कोई भी सही। करे। मैं कह रहा हूँ लक्ष्य भाई, ब्रॉडकास्टर्स अपना शो करें, ऑनलाइन ब्रॉडकास्टर्स वाले अपना शो करें। आप करो, मैं करूं, कोई और बड़ी जगह पर चर्चा हो। हार्दिक के बिना आज की तारीख में कोई चर्चा मतलब कोई भी चर्चा अधूरी है अगर आपने हार्दिक का जिक्र उसमें नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? बिकॉज इतना बड़ा खिलाड़ी है, कोई छोटा खिलाड़ी थोड़ी है। कप्तान के तौर पर आया है, प्रमोशन लेकर आया है। गुजरात से मुंबई आना मतलब आपका तो वैसे ही प्रमोशन हो गया, क्योंकि बिल्कुल। मुंबई की टीम हर लिहाज से गुजरात की टीम से बड़ी है। सिर्फ गुजरात के पास मैदान बड़ा है, और उनके पास कुछ भी उस लिहाज से बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं, तो बिल्कुल। वो चीज हार्दिक को एक प्रमोशन के तौर पर मिली है भाई। और यहां आकर आप काम सारे, मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले रहे हो यार। कल मैंने मान लिया कि नेहल वधेरा आपसे बहुत अच्छा खेल गया, नेहल वधेरा, लेकिन आप क्यों नहीं जा रहे हो? मोहम्मद नबी को आप भेज रहे हो, आप क्यों नहीं ले रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी? गुजरात में तो आप कभी नहीं करते थे। डेविड मिलर को तो आप अपने से ऊपर नहीं भेजते थे, क्योंकि डेविड मिलर तो बेहतर खिलाड़ी भी है। डेविड मिलर आपसे बिल्कुल। ऊपर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। आप क्या खुद के राशिद ऊपर खान को तो कभी नहीं कॉन्फिडेंस नहीं भेजते था थे। हार्दिक को? इतनी बू हो मेरे गई, को तो इतना यही लग हाथ। रहा है, मेरे को तो यही लग रहा है कि जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। कभी ओवर्स नहीं डालते हैं। फिर इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई, एक मैसेज के तौर पर वो पहुंचा होगा उनके पास कि कप्तान ये सोच रहे हैं आपके बारे में, तो उन्होंने बॉलिंग डालनी शुरू कर दी। तो भाई क्यों, मतलब ये, क्योंकि गुजरात में तो आकर आप पहला ओवर डाल रहे हो, दूसरा ओवर डाल रहे हो, आप विकेट्स ले रहे हो। यहां आकर वो चीज दिख ही नहीं रही है। और मेरे को नहीं लग रहा है भाई कि ये टीम एकजुट है। मैं मुंबई इंडियंस को 2008 से फॉलो करता आ रहा हूं, लेकिन मैंने ये चीज अब तक नहीं देखी है भाई। इतना खराब परफॉर्मेंस मैंने नहीं देखा है भाई। इतनी इतनी बिखरी हुई टीम, इतनी लचर टीम, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। फील्डिंग आप देखो यार, 3-3 कैचेस छोड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कैप्टन को लीड करना होता है फ्रंट से। रोहित शर्मा का बट एक बल्ला कभी भी उस चीज भी तरीके, है रोहित भाई, शर्मा एक का चीज भी बल्ला है, ठीक कभी है, एक भी। चीज भी है कि मुंबई पहले जी, भी हारी जी, है। जी। मुंबई ऐसा नहीं है, शुरू हाँ, के 5 मैच हार के भी चैंपियन बनी है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस होता हाँ। था कि ठीक है ये वापसी कर लेगी। इस बार तो शायद हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा, या खुद कप्तान के भी तो कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार नहीं, इस बार भी लगता है नहीं, कुछ नहीं होना। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो कप्तान वो नहीं रहा। देखो, कैप्टन आपका कोई ऐसा कोई ऐरा गैरा कैप्टन थोड़ी था भाई। भाई आप डिबेट कर सकते हो कि आईपीएल का सबसे बड़ा कप्तान रोहित शर्मा है कि नहीं है। रोहित या धोनी, धोनी के दो ही साथ है आप ऑप्शन डिबेट में। कर सकते हो। वही मैं कह रहा हूं, तो कोई ऐरा गैरा कप्तान थोड़ी था कि भाई अरे यार चलो ना, इसको भी हटाओ, कोई और नया लाते हैं। रोहित शर्मा था भाई, रोहित शर्मा था। तो सिंपल सी एक बात है कि उस कप्तान ने वहां तक पहुंचने के लिए ऐसे बहुत सारे सफर तय किए थे। चैंपियनशिप्स जीती थी, ऊपर गई थी टीम, नीचे आई थी टीम, हारी थी टीम 2015, 5 मैचेस हम लगातार हारे थे। फिर वापसी करी हमने, चैंपियनशिप जीते उसके बाद। तो जिन कप्तानों ने ये किया हुआ होता है, उनके साथ आपको एक अलग तरह का आत्मविश्वास होता है। लेकिन अगर आप अभी हार्दिक पांड्या को देखो, ना बैटिंग हो रही है, ना बॉलिंग हो रही है, ना फील्डिंग हो रही है, ना कैप्टनसी हो रही है, और वो डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट पड़ रही है। मैं कई आर्टिकल्स पढ़ रहा था भाई, लोग कह रहे हैं कि मेंटली वो पूरी तरीके से अभी इन्वॉल्व नहीं नजर आ रहे हैं, परेशान हो चुके हैं दिमागी रूप से। इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है क्योंकि लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं। फिर आपकी टीम, मेरे को नहीं लग रहा है कि एकजुट है। बिकॉज जब हार्दिक गया होगा, और रोहित, देखो यार, ये तो सबको पता था कि रोहित ने ये सीजन, अगला सीजन, बस इससे ज्यादा क्या। मैं भी मूर्ख होऊंगा अगर मैं कहूंगा कि नहीं, अभी तो मुंबई 4 साल और सोच रही थी उन्हें। देखो, रोहित शर्मा इज नॉट एमएस धोनी। चेन्नई के पास ऑप्शन नहीं है भाई, एमआई के पास ऑप्शन है। मुंबई की जो ऑप्शन। खासियत है चेन्नई में, वो ये है कि चेन्नई ने सिर्फ एक ही खिलाड़ी के अंदर अपनी टीम बनाई है। मुंबई के पास भी एक ही खिलाड़ी है, लेकिन मुंबई ने एक सूर्या भी खड़ा कर दिया, मुंबई ने बुमराह। एक बुमराह भी खड़ा कर रखा है। तो जितना जितना बड़ा झटका चेन्नई को लगेगा धोनी के जाने के बाद, उतना रोहित के जाने के बाद मुंबई को नहीं लगता, अगर सब कुछ सही तरीके से किया गया होता। बीच वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा को यह कहना कि हम हार्दिक का ट्रेड कर रहे हैं, ये कौन सा लॉजिक है इसके पीछे, मुझे ये बता दो। और रोहित को यह बताया नहीं गया था कि आप एज अ कैप्टन जा रहे हो, या हार्दिक को लेकर के रोहित को यह नहीं बताया गया था। और रोहित ने उस समय पर भी बोला था कि ये ट्रेड नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी आप देखो कि ये ट्रेड हुआ है। भाई मैं जब से ये सारी चीजें हुई हैं, लगातार अलग अलग जगह पर बातें कर रहा हूं, अलग अलग जर्नलिस्ट से पूछ रहा हूं, अलग अलग सोर्सेस से पूछ रहा हूं, जितना पता चल पा रहा है,
इस पूरे के पूरे मसले पर रोहित शर्मा को क्लैरिटी नहीं मिली है, ये मैं अब डेड श्योर हूं इस बात को लेकर के। तो सहवाग ने भी बता ही दिया था, कि सहवाग ने भी बोल दिया था कि हाँ रोहित को कुछ नहीं पता था। हाँ। चलो आईपीएल में तो जो होगा देखा जाएगा, मुंबई इंडियंस की परेशानी खुद झेले। लेकिन अब देश की बात आ जाती है, T20 वर्ल्ड कप में अब जाएंगे तो सही, चाहे अपने पुराने वो कहते हैं ना परफॉर्मेंस की वजह से जाए, लेकिन जाएंगे तो सही हार्दिक पांड्या, कहीं बोझ तो नहीं बन जाएंगे। यार बोझ, बोझ एक बहुत ही बड़ा वर्ड है। बोझ तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि यार टीम का बैलेंस खराब ना हो जाए बस। क्योंकि हार्दिक पांड्या की बॉलिंग चाहिए होगी। आज भी मैं मानता हूं कि उनसे बड़ा ऑलराउंडर नहीं है इस देश के पास भाई। नहीं ये है। हमारी भी गलती है कि हमने डेवलप नहीं किए। हम इम्पैक्ट प्लेयर रूल ले आए जो और ज्यादा खत्म कर रहा है इस चीज को। बट अभी तक अगर आप देखोगे तो हार्दिक पांड्या अगर इसी तरीके से परफॉर्म करते रहेंगे तो बैलेंस बिगड़ेगा भाई टीम का। फिर तो मैं यही चाहूंगा कि अगर बैटरी खिलाना है तो शिवम दुबे को खिला लो। वो चेन्नई जैसी विकेटों पे रन बना रहा है और वेस्ट इंडीज में विकेटें भी उसी तरीके से होंगी। तो इतना हाई तौबा मचाने की जरूरत ही नहीं है कोई। आराम से खेलो वहां पर, आराम से ले जाओ उसको और आराम से परफॉर्म करो। बट इस्तेमाल की भी तो बारी होती है ना रोहित की। हार्दिक क्या पता अपना इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, रोहित उनका इस्तेमाल क्योंकि रोहित तो बड़े कप्तान है ना, चाहे आप कितना भी कंपैरिजन कर लीजिए, हार्दिक से बहुत बड़े नहीं कप्तान है। लेकिन तो हार्दिक को इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, ये भी चीज भी तो जरूरी है। नहीं, इस्तेमाल करना एक जरूर बात है कि आप एक कप्तान के तौर पर किस तरीके से खिलाड़ी का यूज करते हो। बट आप खिलाड़ी की फॉर्म भी तो देखते हो कि कहाँ इस समय पर क्लिक कर रहा है। अगर कप्तान ही सारे खिलाड़ियों से फॉर्म निकलवा लो तो फॉर्म की बेसिस पे खिलाड़ी ड्रॉप ही क्यों होंगे? फिर तो चहल को भी ले चलो। फिर तो यूजी चहल को भी बोलो भाई आप भी चलो, कप्तान निकलवा लेगा आपकी फॉर्म। फॉर्म में तो वैसे ही है, 200 विकेट कर चुके हैं कल। तो बात फॉर्म की नहीं है, सॉरी बात ये नहीं है कि कप्तान कौन है। बात बात इस चीज की है कि आपका रीसेंसी आंकड़ा क्या कह रहा है। रीसेंसी में और आपने रोहित तो क्या अभी किया बिल्कुल है पास वो से देख बताओ रहे हमें। होंगे सारी चीजें। अभी तो रोहित तो तभी सारी तो मैं कह पास रहा से हूँ देख रहे होंगे सारी चीजें। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा तो पास से देख रहे हैं सारी चीजें। उन्होंने तो क्लियर कर अच्छा दिया है T20 वर्ल्ड कप। कि क्या चाहिए और हाँ, क्या नहीं T20 चाहिए। वर्ल्ड कप के 15 खिलाड़ी में हार्दिक आपकी टीम में है कि नहीं है? मेरी टीम में तो होंगे ही। हार्दिक को आप बाहर नहीं कर है पाओगे ना आपकी यार, टीम बड़ी में। बात यह है। हार्दिक को आप बाहर नहीं कर पाओगे क्योंकि आप ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप 5 बॉलर्स के साथ नहीं उतरोगे गेम में भाई। हाँ, अब ये अलग बात है कि आप बोलोगे हमें 3 प्रॉपर स्पिनर चाहिए और आप बीच में एक बैटर बढ़ा दो, तब मेरे को नहीं पता कि आप क्या करोगे। क्या पता, देखो आप मेरे को लग रहा है कि अक्षर पटेल पक्का जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्षर पटेल जाएंगे ही जाएंगे। मुझे लग रहा है कि ये ऐसा जरूर कर सकते हैं कि हार्दिक को किसी मैच पे हटाकर अगर उनकी उसकी परफॉर्मेंस ना आई तो जड्डू हो गया, हार्दिक हो सॉरी जड्डू हो गया, कुलदीप हो गया और अक्षर हो गया। ये 3 आपके स्पिनर्स हो गए। एंड देन अगर आपको बीच में कोई ऐड करना है तो वो आप देख सकते हो और 2 फास्ट बॉलर्स लेके जाओ।